अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमें अक्सा। और थंबनेल से आपको पता चल ही गया कि मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि इंसान में फ़र्क होता है, जैसे रंगों में फ़र्क होता है। बिल्कुल, इंसान इस दुनिया में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं और कुछ दरमियान में आते हैं। दरमियान में यानी कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक है, कुछ ग्रे है। ग्रे मीन्स के वाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर है, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं, दरमियान में आ जाते हैं। और ब्लैक मतलब कि बहुत ही बुरे हैं और वाइट मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं। तो दुनिया जो है वो बैलेंस के साथ अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने तो सारे इंसानों को एक जैसा बनाया था। बाद में फिर इंसान अपने अमाल की वजह से अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है, या फिर वो अगर दरमियानी स्टेज में है तो फिर वो वैसा हो जाता है। तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो किस तरह के काम करता है और वो किस तरह की कैटेगरी में शुमार होना चाहता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वाकई में ये जो है ना वो एक तरह से कलर्स हैं, जैसे कि हर कलर की अपनी अपनी ग्रेस है, अपना अपना वैल्यू है। तो जैसे कपड़ों के कलर्स की होती है, कितने अच्छे लगते हैं, हर कलर हमें अच्छा लगता है। और तो सारे कलर्स हमें पसंद नहीं होंगे लेकिन फिर भी कलर्स हमें अच्छे लगते हैं, इससे दुनिया कलरफुल लगती है। तो इसी तरह से फिर हमें पहचान भी तो होती है ना कि ये वाइट कलर, ये ब्लैक कलर है, ये ग्रे कलर है। तो हमें फ़र्क करना भी तो आ जाता है ना। इसी तरह से अगर सारी दुनिया एक जैसी हो जाए, सारे लोग बहुत अच्छे हो जाए, तब भी जो है वो हम कहेंगे कि देखो भाई, कोई इंसान को वो नहीं मिल रही, कोई नया सीखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई इंसान अच्छे होते हैं फिर हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई इंसान बुरे होते हैं फिर हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छे लोगों से हम ये सीख लेते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ों को फॉलो करना है, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमें कोई अच्छा कहेगा। और उसके अलावा दिखावे के लिए नहीं, रियल में। और अगर जो बुरे लोग होते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमने ये चीज़ें नहीं करनी, इससे इंसान का जो अंजाम है वो बुरा होता है। और जो ग्रे लोग होते हैं यानी कि जो दोनों का मिक्सचर होते हैं, उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमने लोटे नहीं बनना। ये लोटे का वर्ड जो है वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम आई थिंक फर्स्ट ईयर में थे और जब हमारी जो लेक्चरर थी ना, बायो की लेक्चरर, वो हमें पॉलिटिक्स पे लेक्चर दे रही थी और उन्होंने हमें बताया था कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे कि PMLN के वोटर्स होते हैं, कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी के होते हैं, कुछ जो है वो दोनों के होते हैं यानी कि लोटे होते हैं। सो लोटे मतलब कि जो है ना इधर के ना उधर के, उनकी कोई एक चीज़ नहीं होती। ना तो वो बहुत ये ज़्यादा अच्छों में शुमार होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बुरों में शुमार होते हैं, तो वो मीडियम है। तो ग्रे लोगों को देख के हम ये सीखते हैं कि हमने लोटे नहीं बनना, यानी कि हमने हमारी कोई एक बात होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अगर एक बात होनी है तो फिर वो अच्छों में शुमार हो जाए, बुरों में ज़रूर शुमार होना है। सो वैसे तो ये कलर्स ऑफ लाइफ हैं बिल्कुल। जैसे कि रेनबो होती है, उसके 7 कलर्स होते हैं, कितनी प्यारी लगती है वो। लेकिन हर कलर की अपनी अपनी वर्थ है, हर कलर का अपना अपना एक ग्रेस है। लेकिन ब्लैक कलर यानी कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी उनकी कोई ग्रेस नहीं होती। अगर मैं इंसानों की बात करूँ, इंसानों के केस में अगर मैं बात करूँ, कपड़ों की बात अलग है, उनमें रंग होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सारे। लेकिन अगर इंसानों की बात करें तो उसमें अगर बुरे लोग हैं तो उनकी कोई ग्रेस नहीं होती। उनकी जो है वो इतनी मिसाल तो बन जाती है, और क्या कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा क्या। मिसाल तो बन जाती है लेकिन ये भी तो देखो ना, बुरी मिसाल बनती है। तो हमने बुरी मिसाल नहीं बनना, हमने तो अच्छी मिसाल बनना है। हमने ऐसी एग्जाम्पल बनना है कि सब हमारी तरह का बनना चाहें, हमारा नाम कोई लेके अपने बच्चों को एग्जाम्पल्स दे। हमने तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है, ना कि हमने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है कोई हमारा नाम ले तो देखो वो कितना बुरा है, उसने इतनी ज़्यादा बुराइयाँ, उसमें उसके उसके कैरेक्टर में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं। तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, हमने ऐसा खुद को नहीं बनने देना। हमने तो अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, जिसकी लोग मिसाल दें, जिसकी तरह का लोग बनना चाहें। हमने अपने आप को ऐसा बनाना है, ठीक है। और बिल्कुल इंसान में फ़र्क होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सारे इंसान एक जैसे हैं। सारे इंसान एक, अगर आप इवन के घर में ही देख लो, उसमें भी आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे भी होंगे, मीडियम भी होंगे और बुरे भी होंगे, क्योंकि इंसान की नेचर ऐसी है। वो जिस तरह के माहौल में रहता है ना वो वैसा हो जाता है। अच्छे लोगों में रहोगे तो आपको आप पे अच्छा असर होगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी
होगी, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप बुरे लोगों में रहोगे तो आपको बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, फिर आपकी पर्सनैलिटी भी बुरी हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी उसमें ना। वो क्या कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो आपको जो है अपनी अपनी कंपनी पर भी, अपने फ्रेंड्स पर भी जो है वो थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सोच समझ के फ्रेंड्स बनाया करें, ऐसे नहीं किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली, देख लिया कीजिए कि आया आप अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते। क्योंकि बुरी बातें इंसान पे असर करती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अच्छी बातें असर करती है और इंसान बड़ा मोटिवेट होता है, इस तरह से बुरी बातें भी असर करती हैं। तो आपने इस तरह के लोगों से बचना है जो आपको इस तरह से बुरी बातें करते हो। तो आपने अपनी संगत को अच्छा रखना है, अपने फ्रेंड सर्कल को भी अच्छा रखना है और पॉजिटिव बातें ज़्यादा सुना करें, मेरी वीडियोस देखा करें। उसमें आपके लिए पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है और आपके लिए मोटिवेशन ही मोटिवेशन है और आपके लिए हौसला ही हौसला है। आप जितनी मर्जी देखें, अब मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। वो क्या कहते हैं ना, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीख लेना चाहिए, दूसरों के ऑब्जर्वेशन से हमें सीख लेना चाहिए ताकि वो हमारे लिए आगे जाके हेल्पफुल हो, बजाय इसके कि हम सब कुछ खुद फेस करते फिरें और फिर हम जाके माने अगले की बात कि हाँ वो ठीक कह रहा है। सो हमें सीख लेना चाहिए, ठीक है जी। सो मैं भी लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ रोज़ कि ऐसा भी होता है और फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मकसद ये होता है कि आपकी हेल्प हो, आपको आपकी लाइफ में कोई ना कोई आसानी आ जाए इन वीडियोस के ज़रिए से, इन ब्लॉग्स के ज़रिए से, इन टॉपिक्स के ज़रिए से जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपकी लाइफ में थोड़ी सी तो आसानी आए, थोड़ा सा तो चेंज आए, तो मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। सो इतनी ज़्यादा जो है वो मैं एफ़र्ट करती हूँ, तो इस एफ़र्ट के लिए लाइक तो बनता है। और बिल्कुल अगर आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगती है और मैं जो आप तक मैसेजेस पहुँचाती हूँ वो वाकई में आपके काम आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होंगी मेरी वीडियो। सो थैंक यू सो मच।